अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त 8 रबीउस सानी 1443 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। नवंबर की 13 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज सूरह बकरा आयत नंबर 62 से इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। और जैसे कि शनिचर का दिन हम जो सो सवालात लेते हैं साथियों से, तो अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो इंशाल्लाह लिख के रखिए या याद रखिए। जब मैं वक्त दूंगा तो उस वक्त में आप लोग उसको भेज सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान ले आए, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और नसारा, वस्साबीना, और साबी, मन आमन बिल्लाही, जो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व अमिला सालिहन, और अमल करे नेक, फलहुम अजरुहुम, बस उनके लिए उनका अज्र है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम, और कोई खौफ नहीं उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है और इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझने की भी ज़रूरत है। तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बेशक जो लोग ईमान वाले हुए, यानी मोमिन हुए, या वो जो कि यहूदी हुए, या फिर वो जो नसारा हुए, या फिर वो जो साबई हुए, उनमें से जो कोई भी ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और अमल करे नेक, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। उनके लिए ना तो कोई खौफ है और ना ही कोई गम है उनके लिए। तो आयत वेरी सिंपल है, वेरी क्लियर है, लेकिन इसके माने क्या वही है जो आयत में कहे जा रहे हैं। यानी अल्लाह ताला जो बज़ाहिर इस आयत के माने क्या है कि जो कोई भी ईमान लाए, और जो या तो वो यहूदी हुए, यानी ईमान वाले मोमिन भी, यहूदी भी, नसारा भी, साबई भी, सब हर कोई, ये चारों भी, अगर वो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर अमल लाए और नेक अमल करें, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के यहाँ है, और उनके ऊपर कोई खौफ है, ना कोई उनके लिए गम है। तो मतलब क्या है कि आज के दिन भी जो यहूदी है, यहूदी भी, क्रिश्चियंस भी और साबई भी सब जन्नत में जाएंगे? नहीं, ऐसे इसके माने नहीं है। अगरचे के जाहिरी तौर पर माने इसके ऐसे ही नजर आ रहे हैं। हम जब पढ़ेंगे इस आयत को स्टैंड अलोन अगर हम पढ़ेंगे तो यही माने निकलते हैं। और इसी वजह से कभी कभी क्या है कि लोग अगर सही तरीके से उसको कुछ आयतों को नहीं समझते हैं, उसके जो सियाक में, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर नहीं समझते हैं, तो कहीं का कहीं माने निकल जाते हैं। तो इसी वजह से कभी कभी क्या है, ज़रूरत होती है कि, बल्कि ज़रूरी है कि इसके कॉन्टेक्स्ट को, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको समझाया है और सहाबा इकराम ने जैसे समझा है, वैसे समझना ज़रूरी हो जाता है। वरना अगर हम सिर्फ इस आयत को लेकर निकलेंगे तो जाहिर बात है कि भाई लोग फतवे देने शुरू कर देंगे कि देखो, बोले कोई भी मसला नहीं है, चाहे कोई क्रिश्चियन हो तो अपनी जगह रहे, कोई यहूदी है तो वो अपनी जगह रहे, जो जो मजहब इख्तियार करता है वो अपनी जगह रहे, एज लॉन्ग एज वो अल्लाह पर ईमान लाता हो, आखिरत के दिन पर ईमान लाता हो, तो उनके लिए तो उनका अजर है। और बल्कि कुछ लोग इस आयत के जरिए से ही गलत फहमी के शिकार हुए, और उन लोगों का एक जो फलसफा है, एक थीरी क्या है, वहदतुल अदियान, यानी वननेस इन रिलीजन। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि कुछ बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं, भाई तुम क्यों लोगों को परेशान करते हैं, जो जिस दीन पर है उसको रहने दो, वो जो भी है बहरहाल सब अच्छे ही तो काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो अच्छे काम कर रहे हैं तो सब जन्नत में जाएंगे, कोई हरज की बात नहीं। तो ये आजकल जो लोग एक सोच बनी हुई है कि ठीक है, किसी को बॉदर मत करो, जो जो करता है करने दो, एज लॉन्ग एज वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, एज लॉन्ग एज वो एक अल्लाह को मानते हैं, या इस तरीके से जो भी करते हैं जाहिरी तौर पर वो अपने मजहब के मुताबिक कर रहे हैं, तो उनको करने दो, सब जन्नत में जाएंगे, सब सही है, सबके पास सब तो एक आखिर खुदा को ही मानते हैं। तो इस तरीके की सोच और इस तरीके की फिक्र जो लोगों की है, वो ऐसे ही इस आयत को लेकर वो दलील बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसकी वाकई यही दलील है? हरगिज नहीं, बल्कि इसकी शान नुज़ुल क्या है आपको पहले वो सुना दूं, इससे वाज़ेह हो जाएगा। हजरत जो सो सलमान अल फारसी रजी अल्लाह अन्हु, जो कि फारिस के रहने वाले थे, यानी फारिस यानी आज के ज़माने का जो ईरान है, जो कि मजूसी हुआ करते थे उस ज़माने में, आज
आग की पूजा करने वाले लोग हुआ करते थे। तो वो एक बहुत आलिम किस्म के इंसान थे, अपने मजहब के बारे में बहुत कुछ इल्म रखते थे। वहां से वो हक की तलाश करते करते करते, बल्कि कितने ही मज़ाहिब में से होते हुए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर इस्लाम कबूल किया। तो एक मर्तबा आपने जो सो, क्योंकि वो मजूसी में से थे और उनके साथ उनके जो पहले दिन में जो उनके दोस्त थे, जो राहिब किस्म के और जो दीनदार किस्म के लोग थे, उनके बारे में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत तलब की कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ जो पहले मेरे दिन में जो लोग थे, यानी वो बहुत मुत्तकी थे, परहेजगार थे, अपने दिन के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, उनका मामला क्या है, उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फैसला करेगा। उस वक्त में जो सो ये आयत नाजिल हुई। मतलब क्या है, इससे क्या पता चला, जब इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आयत उतरी थी, और इसके माने और मफहूम क्या है कि जो उस जमाने में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस शरीयत से पहले, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो कोई नसारी थे। अच्छा, बहरहाल सबसे पहले मैं यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर गए उसको भी वाजे कर दूं। हादू यहूदी, यानी यहूदी कौन है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, जिसको आज के दौर में जूस कहा जाता, और उसी तरीके से नसारा जो सो क्रिश्चियंस को कहा जाता है, इंग्लिश में जिनको क्रिश्चियन कहते हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पैरोकार थे। दर हकीकत में हम उनको आमतौर पे ईसाई कहते हैं, लेकिन ईसाई कहना सही नहीं है। क्यों? कि अगर यकीनन वो सही माने में ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार होते और ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले होते, तो यकीनन इस्लाम ला चुके होते, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद अपने जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता पेशन गोई कही थी उन लोगों को कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, इस्मुहु अहमद, नाम के साथ आपने कहा था कि उसका नाम अहमद है और उनकी तुम पैरवी करना, इस तरीके से। तो यकीनन अगर वो सही माने में ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले होते तो मुसलमान हो चुके होते। तो बहरहाल कुरान में उनको, जिनको क्रिश्चियन हम कहते हैं, उनको जो है नसारा से तारीफ भी किया गया है, तो हम उनको नसारा ही कहें तो ज्यादा बेहतर है। यानी यहूद, हादू यहूदी, यहूदी कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, नसारा ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, व साबीन, साबी जो सो ये पहले जो कि सितारा परस्त वगैरह जिनको कहते हैं, हो सकता है ये भी किसी नबी और रसूल की कौम थी होगी। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला तीन कौमों का जिक्र कर रहे हैं। पहले तो ईमान वालों का जिक्र किया, बाद में यहूदी, बाद में जो सो नसारा, फिर उसके बाद में चौथे जो सो साबी। तो बहरहाल इन चारों का जिक्र करने के बाद तो हुआ क्या, जब सलमान अल फारसी रज़ी अल्लाह ने जब पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे उस जमाने में जो लोग गुजर चुके हैं उनका हाल क्या है, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान की आयत नाजिल किया। मतलब क्या है कि जब तक के ईसा अलैहिस्सलाम की जो इंजील का वक्त था, जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, उससे पहले क्या था, इंजील की हुक्म चलता था। इंजील के पर जो कोई ईमान ले आया था, उसमें भी क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान ला के नेक अमल करे थे, और उसी हालत में वो मर गए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत से पहले उनका इंतकाल हो गया, उन लोग भी जो सो उनका अमल, उनका नेक अमल का अजर अल्लाह के पास है। उसी तरीके से यहूदी, जब मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, उनकी तौरात का जब वक्त था, जब तक कि उसके बाद दूसरी किताब नहीं आई, उस वक्त तक जो लोग अपने आप को यहूदी कहते थे, और वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते थे, आखिरत के दिन पर ईमान लाते थे और नेक अमल करते थे, तो यकीनन वो जन्नत में जाएंगे। उसी तरीके से जो साबी है, इनके बारे में जो कहा जाता, उनका भी मामला ये है। ये तो क्या है कि तो सही कॉन्टेक्स्ट और सही माने क्या है कि ये यहूदी और नसारा और जितने भी पहले के जो कौम गुजर चुके हैं, जो भी नबी थे, वो अपनी नबी की जब तक के शरीयत चल रही थी, उस शरीयत के मुताबिक अल्लाह पर ईमान ले आते और आखिरत के दिन पर ईमान लाते, और वो नबी की जो सुन्नत थी, जो उनका जो शरीयत होती थी, उनका जो तरीका होता था, उस पर अमल करते रहते, तो उसी पर इंतकाल कर गए, तो यकीनन वो जन्नत में जाएंगे। जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, कल क़यामत में जो सो हर नबी अपनी उम्मत के साथ होगा, और कहा क्या कहा कि मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी और मैं फख्र करूंगा मेरी उम्मत की कसरत पर। और आपने कहा कि एक एक किसी नबी के पीछे जो सो 70-80 आदमी होंगे, किसी के पीछे 1000, किसी के पीछे 2000, और कितने ही अंबिया और रसूल ऐसे होंगे जिनके पीछे एक भी नहीं होगा आदमी। तो पता क्या चला, ऐसे उनकी कौम इतनी सरकश थी कि किसी ने उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी क्या है कि उन्होंने 950 साल तक जो सो दीन की खिदमत की। उसके बाद जो कश्ती है नूह में जो बैठ के गए थे लोग, कितने थे, तकरीबन 70 लोग, जो रिवायत में आता है कि तकरीबन 70 थे। तो इसी तरीके से कल क़यामत में जो जन्नत में जाएंगे हम, जो रसूलों के साथ जो उनकी उम्मत, वो उस वक्त में जो नेक काम करते थे, उन लोग जो सो
जन्नत में जाएंगे। तो यहाँ पर भी इस आयत में माने वही है कि उस वक्त में जब तक कि जो शरीयत चल रही थी उस शरीयत के मुताबिक वो अमल करते थे, तो उस वक्त में जो कुछ नेक लोग थे और उसी में इंतकाल कर गए, उन लोग जो सो यकीनन जन्नत में जाएंगे। और आज के दिन में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हो चुकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ चुके, आपके साथ अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल कर दिया, उसके बाद में चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थे हो या आपके बाद रहती दुनिया तक क़यामत तक कोई अपने आप को कहे कि मेरे पास इंजील है, मैं इंजील को पढ़कर उसके मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, सिंपल स्ट्रेट अवे आंसर इज नो। अगर कोई कहता कि मेरे पास तौरात है, मैं तौरात को पकड़कर 100% तौरात के मुताबिक अमल करूंगा, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? एब्सोल्युटली नो। तो आज आप कोई पूछ सकता है कि भाई क्या दलील है इसकी? दलीलें भी अल्हम्दुलिल्लाह है, समझने की जरूरत है। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है। तो पता क्या चला कि आज के तौर पर, आज के रोज जो सो दीन क्या है? सिर्फ इस्लाम है। जो अल्लाह के नजदीक मकबूल होने वाला दीन इस्लाम है, ना ही यहूदियत है, ना ही नसरानियत है, ना ही कोई और दीन है। आज जब कुरान नाजिल हो चुका, तो आज जो सो सिर्फ इस्लाम पर चलने वालों को जो सो अल्लाह ताला कंसिडर करेगा। उसी तरीके से और एक जगह पे क्या कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरिन, कि जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल करना चाहेगा, उसको पसंद करना चाहता है, उस पर अमल करना चाहता है, उससे उस दीन को कबूल नहीं किया जाएगा और वो जो सब आखिरत में खसारा पाने वाला में से हो जाएगा। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में कहा कि आज के बाद, यानी मेरे आ जाने के बाद, मेरे मबूस हो जाने के बाद, जो कोई भी मेरे बारे में सुन लेता है, यानी चाहे वो यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, जो कोई भी हो, मेरे बारे में, यानी उसको पता चल चुका कि अरब के अंदर जो 1400 साल पहले एक नबी आ चुके हैं जो आखिरुज़्ज़मान नबी है और उनकी शरीयत ये है और कुरान आखिरी किताब है, और उसको यानी उसको इल्म हो चुका, उसके बाद भी अगर उस पर नबी मुझ पर ईमान नहीं लाया तो वो जो सो जहन्नम में जाएगा, उसका ईमान कबूल नहीं होगा। उसी तरीके से और एक मैं आपको अगरचे के और बहुत सारे दलीलें हैं, लेकिन आपके गाइडेंस के लिए और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं 2-3 रेफरेंसेस दे के आगे बढ़ता हूँ। और एक जो सो एक मरतबा जो सो उमर रजी अल्लाह अन्हु को जो सो तौरात के कुछ औराख मिले थे उनको कहीं से, जो सो यानी तौरात क्या है, मूसा अलैहि सलाम को जो किताब दी गई थी उसके कुछ औराख उनको मिले, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया और खुश होकर, यानी एक एंथुसियाज्म के साथ कि ये पहली किताब है, आसमानी किताब है, उसके कागज, उसके कुछ औराख मुझको मिले हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ने में इतने मशगूल हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख नहीं रहे थे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लिया और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर सख्त नाराज हुए, बल्कि जो सो जिस तरीके से कहा जाता था, ए उमर तुझको तेरी माँ गुम पाए, ये तू क्या कर रहा है? तो फौरन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, तो आप भी जो सो एहसास कर लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से के मारे सख्त लाल हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो फौरन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन औराख को नीचे रखा, अपने ईमान की तजदीद कर लिया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व इस्लाम दीना व मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उमर क्या कर रहे हो तुम? आज के दौर में तुम इस औराख यानी तौरात के औराख को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? अल्लाह की कसम, आज अगर मूसा भी जिंदा होते तो उनके लिए भी कोई चारा नहीं था कि मेरी शरीयत पर ईमान लाए बगैर उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं था। देखें वाज़े हदीस है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आज अगर मूसा भी जिंदा होते तो उनके लिए भी जरूरी था कि वो मेरी शरीयत पर ईमान लाते, मेरे शरीयत के मुताबिक अमल करते, तभी वो नजात पाते। तो इसके बाद और क्या जरूरत, और कोई दलील बाकी रहती है कि आज के दौर में कोई अपने आप को यहूदी कह ले, कोई नसरानी कह ले, जो चाहे कहे और सब जन्नत में जाएंगे? हरगिज़ नहीं। जब आखिरी नबी आ चुके तो उससे पहले की जितनी भी शरीयतें थे वो सारी मनसूख हो चुकी हैं, सारी खत्म हो चुकी है। आज के दौर में जो कोई कहता है कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए, कुरान पर भी ईमान लाए और इस शरीयत के मुताबिक अमल करे, तभी उसके लिए नजात है, वरना तो उसके लिए कोई नजात नहीं है। बहरहाल ये चूंकि आज के दौर में एक सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग इससे बावर कराते हैं लोगों को कि देखें कोई पता, कोई मसला नहीं, सब जो 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 कर रहे हैं करते रहने दो, सब जैसे है चलने दो, कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि क्यों आप इंसिस्ट करते हैं कि इस्लाम को लोगों पर क्यों थोपते हैं? नहीं, बात यह नहीं है।
जैसे कि खुद हम भी जानते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो कंप्यूटर के अंदर जो पहले जो सो विंडोज आते थे, विंडोज पता नहीं 7, उससे पहले 5, उससे पहले वो, उससे पहले कुछ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। तो जब लेटेस्ट सिस्टम आता है तो पीछे के सिस्टम्स को अपग्रेड हो जाते हैं, वो जो सो खत्म हो जाते हैं, उसको इंसानों का अपग्रेड जब तक नहीं करते, एक वक्त आता है उसके बाद में वो पुराने सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। तो ये भी अल्लाह के तरफ से जितनी भी शरीयतें नाजिल हुई हैं, चाहे तौरात थी हो, चाहे इंजील थी हो, वो वक्ती तौर पर थी, उस खास वक्त के लिए, उस खास जगह के लोगों के लिए थी। उसके बाद जब नई शरीयत आ जाती तो पहली शरीयत मनसूख हो जाती थी और उसके बाद की जो शरीयत है वो इंप्लीमेंट होती थी। और जब अल्लाह ताला ने आखिरी किताब को नाजिल फरमा दिया, आखिरी नबी को जो सब मबूस कर दिया, तो इसके बाद पहली सारी शरीयतें मनसूख हो चुकी है, सारे नबियों के जो सो उनकी शरीयतें ख़त्म हो चुकी, उनकी नबूवत ख़त्म हो चुकी। बल्कि इसी वजह से तो ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्ब क़यामत, जब आप जो सो दुनिया में दोबारा आएंगे तो ईसाइयत को प्रमोट नहीं करेंगे, वो अपने इंजील के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, बल्कि इस कुरान के मुताबिक फैसले करेंगे। और वो भी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती के तौर पर आएंगे और उसी तरीके से आपकी इंतकाल होगा। तो बहरहाल आई होप कि भाई ये आयत वाज़े हो गई है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर मैंने थोड़ी तवज्जो भी देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि वाज़े हो गया यहाँ पर। चले आगे बढ़ते हैं। वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे अक़रार लिया, पुख्ता अहद लिया, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूरा, और हमने बुलंद कर दिया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को, यानी कोहे तूर को तुम्हारे सरों के ऊपर उठा लिया। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, बस तुम पकड़ लो उस चीज को जो हमने तुम्हें इसमें दिया है मजबूती के साथ। वस्कुरु, और याद रखो, माफी ही, जो कुछ इसमें है, लाअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। यहाँ पर वन सेकेंड अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातिब होकर कह रहे हैं, जब हमने तुम्हारे ऊपर तुमसे पक्का इरादा, पुख्ता अहद लिया था, और हमने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सरों के ऊपर जो सब कोहे तूर को उठा दिया था। कोहे तूर यानी जो तूर का पहाड़ है, उसको हम तुमने तुम्हारे सरों पर उठा के खड़ा कर दिया था। और हमने कहा कि खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, पकड़ लो मजबूती से जो हमने तुमको दिया है, यानी जो अहकामात और जो हमने शरीयत तुमको दिया उसको मजबूती से पकड़ लो और उसको याद रखो, ताकि तुम जो सो परहेजगार बन जाओ। ये कब और क्यों, कब का वाक़या है? एक जब जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, जो हम बात पढ़ चुके थे, कोहे तूर पर बुलाया था, और जो सो वहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं कि तौरात अता किया था। उस वक्त पे वहाँ पर जो 70 लोग थे वहाँ पर भी फिर गए थे वो, और कहा था कि हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि जो सो हम अपने आंखों से नहीं देखेंगे। वो एक वाक़या गुजर गया। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपने कौम के पास आए, वो सामरी ने जो सो बछड़ा को पूजा करने लगाया था, बहरहाल वो सब कुछ हो गया। उसके बाद जब अब ये तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में आम हो गई और उनको उस पर अमल करने के लिए कह दिया गया था। लेकिन अब जो सो यहूदी वंस अगेन जो सो, चूंकि ये बहुत सरकश किस्म के लोग थे, उन्होंने ये बहाना किया कि इसके अहकामात बहुत सख्त है, हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल है इस पर अमल करना। तो अल्लाह ताला ने उनको डराने के तौर पर पहाड़ को उनके सरों के ऊपर उठा के ला दिया। जैसे कि आसमान में बादल का साया होता है, उसी तरीके से जो कोहे तूर है उसको उनके सरों के ऊपर जो सो लेकर आके, आप अंदाजा करें कि पहाड़ सरों के ऊपर बाद आसमान में लटक रहा हो तो उनको कितना डर लगा होगा कि अब सर पे गिरेगा, हमारी बस्तियों पे गिरेगा तो बस्ती पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको डरा कर और उनको जो सो धमका कर जो सो उनको मजबूती से हुक्म दिया कि जो तुमको अहकाम दिए जा रहे हैं इस पर मजबूती से अमल करो, वरना तो तुमको इसके जरिए से हलाक कर दिया जाएगा। तो ये जितनी सरकश कौम थी, फिर अल्लाह ताला ने भी उनके साथ ऐसा ही मामला किया, ऐसी सख्ती किया। तो यहाँ पर इस आयत में उसी का जिक्र किया जा रहा। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, फलौला फजलुल्लाहि, बस अगर ना होता अल्लाह का फजल, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुंतुम, यकीनन तुम थे, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। देखें अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि इसके बाद भी तुम फिर गए। मतलब क्या है कि जब अल्लाह ताला ने उनको डराया, उसके बाद वो फौरन जो सो नादिम हो गए और कहने लगे कि यकीनन हम जो सो अल्लाह की अहकामात पर जो मानने लगेंगे, उसको हम इसके मुताबिक अमल करेंगे। फिर जब अल्लाह ताला ने उसको हटा दिया, कोहे तूर को सरों के आसमानों पे, आसमान से हटा दिया, तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर तुम फिर गए। तो इतनी सरकश कौम थी कि जब अल्लाह ने उनको डरा दिया, डराने के बाद वादा कर दिया कि हम अमल करेंगे, और जब अल्लाह ताला ने उसको हटा दिया तो फिर वो फिर गए। और अल्लाह ताला यही करेंगे, इसके बाद तुम फिर गए। और अल्लाह का फजल अगर तुम पर नहीं होता और उसकी रहमत नहीं होती तो यकीनन तुम खसारा पाने वालों में से होते। यानी तुम्हारी इतनी सरकशी के बावजूद भी अल्लाह ताला तुम
पर एहसान करता रहा, तुम्हारे साथ खैर का मामला करता रहा। वलक़द अलिमतुम, और तहकीक तुमने जान लिया, अल्लज़ीना तदौ मिनकुम, उन लोगों को जो ज्यादती करने वाले थे तुम में से, फिस सब्ती, सब्त के दिन यानी हफ्ते के दिन, फ़कुलना लहुम, बस हमने कह दिया उनसे, कूनू, हो जाओ, क़िरदतन ख़ासिईन, जलील बंदर। देखें अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहकीक तुमने अब तुम्हारे अंदर में से वो लोग जो कि हफ्ते के दिन में ज्यादती करने वाले थे, तुम उनको जानते हो, जिन्होंने क्या किया था, उनकी सरकशी की वजह से हमने उनको सजा के तौर पे कह दिया था कि तुम जलील और खार बंदर बन जाओ। तो मतलब क्या है, सब्त कहते हैं हफ्ते के दिन को, जैसे आज भी हफ्ते का दिन है, इसको अरबी जबान में सब्त कहा जाता। तो यहाँ पर जो सो मामला क्या है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन तुमने जान लिया उन लोगों को जिन्होंने तुम में से, पता क्या चला, यहूद में के पूरे नहीं, चंद लोग थे जिन्होंने हफ्ते के दिन में ज्यादती की थी, और उनको अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर जलील और खार बंदर बना दिया था। यह क्या वाकया है, इस वाकये को समझने से पहले याद रखें कि यहूदी जो कौम है ना, उनके लिए इबादत का दिन, हफ्ते में इबादत का दिन हफ्ते का दिन होता था, यानी पूरे वीक में जो सो उनके लिए इबादत का खास दिन क्या होता था, हफ्ते वाला दिन, जिसको सब्त कहते हैं, जिसको शनिचर कहते हैं। उसी तरीके से नसारा जो है, उनके लिए इबादत का दिन जो सो इतवार का दिन है, जैसे कि आज भी वही मामला है। आज भी जो सो जूस के लिए सैटरडे का दिन उनके लिए इबादत का दिन होता है, क्रिश्चियंस के लिए संडे का दिन है, और हम मुसलमानों के लिए क्या है, जुमा का दिन, जिसे कि जुमा के दिन को ईद उल मोमिनीन कहा जाता है, हफ्तेवार जो सो मुसलमानों के लिए खास ईद का ईद नहीं, और जो सो खास उसकी अहमियत है। तो बहरहाल यहूदियों के लिए खास तौर पे ये था कि हफ्ते वाले दिन जो उनके लिए इबादत का खास दिन हुआ करता था, उस दिन उनके ऊपर पाबंदी ये थी कि हफ्ते वाले दिन वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। दुनिया का कोई कारोबार, यानी दुनिया कमाना, रोजगार कमाना, उस तरीके का कोई काम करने से उनको पाबंदी थी। सख्त मना था कि उस दिन रोजगार के काम करे या दुनिया कमाने का अपना जो पेशा हुआ करता था, जो कुछ उनका रोजगार का तरीका होता है, वो कुछ काम नहीं कर सकते सिवाय इबादत के और आराम के। तो बहरहाल उनके ऊपर ये पाबंदी थी। लेकिन चूंकि ये कौम जो सब यहूदी जो सब तकरीबन वो जहाँ पर थे, साहिल के किसी दरिया या समुंदर वगैरह के साहिल पे थे होंगे, जहाँ पर जो सो उनका मेन अपना क्या करते हैं, मशगला जो है मछली पकड़ना था। तो होता यह था कि हफ्ते के दिन उनको पाबंदी थी कि जो सब दुनिया का कोई काम नहीं करें, और उनके इम्तिहान के तौर पर, आजमाइश के तौर पर, वो समंदर या दरिया के अंदर जो सब मछलियां हफ्ते के दिन, खास तौर पे हफ्ते के दिन बहुत ज्यादा ऊपर आती थी, बल्कि ऐसे जैसे कि तहे पे ऊपर नजर आती, आंखों से नजर आती, जैसे हाथ डाल के पकड़ ले सके। इस तरीके से जो सो हफ्ते वाले दिन उनके लिए मछलियां बहुत ज्यादा नजर आती, और आम दिनों में उतनी ज्यादा मछलियां ना मिलती ना नजर आती। तो बहरहाल एक आजमाइश थी उनके लिए। जुम्मे हफ्ते के दिन जो उनको इबादत करने का दिन है, मछली नहीं पकड़ सकते, लेकिन मछली आती ही हफ्ते के दिन ज्यादा थी। तो जालिमों ने क्या करा कि एक हीला कर लिया, एक बहाना, एक तरीका कर लिया कि ठीक है, हमको हुक्म है कि हफ्ते के दिन तो मछली नहीं पकड़ना है, लेकिन तो क्या करते वो जुमा के दिन जो सो वहां साहिल के ऊपर गड़े खड्डे वगैरह खोद के रख देते, ताकि हफ्ते के दिन जब मछलियां वो पानी आ जाता और उसमें वो गड़ों में जो सब मछलियां फंस जाती, और फिर इतवार के दिन जाकर मछलियों को निकाल लेते। तो पता क्या चला, हीला करके, हीले के जरिए से, हालांकि जब उनको हुक्म था कि हफ्ते के दिन कुछ काम नहीं करना है, मतलब यह कि हफ्ते के दिन कुछ काम नहीं करना है, लेकिन वो क्या करते थे अपनी चालाकी के साथ, जैसे कि आज मुसलमानों में भी है, हीले बहाने करके। मिसाल के तौर पर ज़कात के बारे में हमारे बुरे मौलवी लोगों को समझाते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि अगरचे के बात लंबी ना हो जाए, लेकिन बात एक समझ में आ गई कि क्या है ज़कात के लिए उसूल क्या है, कि जब आपके पास जो साहिब निसाब है, उसके पास अगर पूरे सोना चांदी जो कुछ भी है, एक साल अगर गुजर जाए तो उसके बाद आपको ज़कात देना है। तो जालिम मौलवियों ने उनको, लोगों को तरीका सिखा दिया, देखो वो 11 महीने हो जाते हैं ना, 11 महीने 10-15 दिन होने के बाद क्या करो, अपनी जो बीवी का, मिसाल के तो पास बीवी के पास 10 तोले सोना है, अब उसको ज़कात देना है, तो क्या करे बीवी जो सो अपनी बेटी को या अपने शोहर को, किसी को कह दे कि मैंने तुमको ये हदिया दे दिया, तो हो गया क्या, 11 साढ़े 11 महीने, पूरे 12 महीने हुए नहीं, तो अब वो ज़कात से बच गई। फिर 10-15 दिन के बाद जब हो जाए तो वापस तुम उसको दे दो, या शोहर के पास है तो शोहर बीवी को दे दे, फिर 10-15 दिन फिर वापस दे दो। तो इस तरीके से जो सो हीला करके हम ज़कात से बच सकते हैं। तो ये हीले बहाने अगर इंसान करता है तो क्या अल्लाह को नहीं पता है? अल्लाह को यकीनन पता है। तो बहरहाल यहूदियों ने भी इसी तरीके से हीले बहाने करके उन लोगों ने क्या किया कि इस तरीके से गड्ढे खोद लेते थे, और जुमा हफ्ते के दिन जाकर, इतवार के दिन जाकर वो मछलियां ले लेते थे। तो
تو اس की सज़ा में अल्लाह ताला ने उनको ये सज़ा दी कि उन लोगों को जो सो हुक्म दिया कि तुम ज़लील व ख़ार बंदर बन जाओ। तो पता क्या चला, उनमें से वो यहूदी पूरे के पूरे नहीं थे, जो लोग वो सज़ा गुनाह करते थे उनको यकीनन अल्लाह ताला ने उस वक़्त में जो सो ज़लील व ख़ार बंदर बना दिया। यानी सज़ा के तौर पर था, जैसे कि आगे भी उसकी बात आ रही है। इसका हरगिज़ मतलब वो नहीं है जो आज डार्विन थ्योरी जो बता दी गई है, वो ये ना कहे कि देखो बोले कुरान से जो सो डार्विन थ्योरी साबित हो रही है। जो लोग हमको कहते हैं कि हम इंसान की पैदाइश जो सो बंदर से हुई, बंदर से होते होते इंसान चेंज हुआ, नहीं। ये डार्विन की थ्योरी अगरचे कि वो थ्योरी ही है, कभी उसने ये नहीं कहा कि फैक्ट्स ऑफ क्या कहते हैं वो उसका इवोल्यूशन नहीं कहा उसने। तो बहरहाल वो भी कई लोगों ने खुद नॉन मुस्लिम्स भी उसको इनकार कर दिया, उसको रद्द कर दिए हैं। तो इंसान ही पैदा हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान के शक्ल में ही भेजा था, और हम तमाम के तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही है। तो बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, और मुसलमानों के लिए जुमा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जहाँ पर ईद उल मोमिनीन तो कह दिया, लेकिन मुसलमानों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये फजल है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सख्ती नहीं रखी, बल्कि हमारे लिए क्या कहा कि जो सो मुसलमानों को, जैसे कि सूरे जुमा के अंदर भी उसका जिक्र है कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो। तो मुसलमानों के लिए बहरहाल जुमा के दिन, जहां पर जो सो जुमा से पहले कोई ऐसे काम में मशगूल होने से मना किया गया है जिसके वजह से इंसान जो सो जुमा से गाफिल हो जाए, मैंने ऐसे कोई तिजारत या ऐसा कोई सफर ना करे जिसके वजह से जो सो जुमा से महरूम हो सके। हाँ, जुमा का नमाज पढ़ने के बाद वो अपना अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए जमीन में फिर सकता है। तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, क्योंकि आज शनिचर का दिन है, जैसे मैंने पहले भी बताया। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग अपने सवालात कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। खुला में भी इद्दत होती है, जबकि लड़की 5 साल से मैके मैके में है। नहीं, इसमें इद्दत नहीं होती है। बहरहाल मैं मेरे जहन में से भी फिलहाल जो सो ये निकल रहा है कि खुला के अंदर इद्दत नहीं होती, ज़्यादा तक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको क्लास के बाद आपको उसके बारे में फतवा भेज दूंगा, और इंशाल्लाह हो सके तो कल भी इसकी वजाहत कर दूंगा। बहरहाल मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हूँ, इस बजाय इसके कि मैं आपको कोई पक्की बात कहूँ जो गलत ना निकले। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा। जी, और किसी के पास कोई सवाल है? चलें, आप लोग सवाल कर सकते हैं। इस बीच में मैं ख़ास तौर पे जो जुमा के बारे में कुछ ज़हन में बातें थी वो रखना चाहता हूँ कि देखिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जुमा के दिन ऐसी पाबंदी हम पर नहीं है कि जैसे कि यहूदियों के ऊपर थी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जुमा के दिन भी ख़ास तौर पे हमारे तिजारती भाई लोग जो कि तिजारत में मुलव्वस होते हैं, या वो लोग जो अपना कारोबार करते हैं, या जो प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो इस तरीके के जो काम करने वाले होते हैं, अक्सर क्या करते हैं वो, उनके लिए ना जुमा में फ़र्क है ना इतवार में फ़र्क है, वो हर दिन काम करते हैं, और जब काम में मशगूल हो जाते हैं तो वो जुमा का भी लिहाज नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आपने फरमाया, आपने वाजे किया कि जो इंसान, जो मुसलमान 3 जुमा मुसलसल जो सो जुमा की नमाज को भी नहा जाए, जुमा की नमाज को जो सो छोड़ दे, तो उसके दिल के ऊपर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। मतलब क्या है कि अब उसके लिए कितनी बदबख्ती की बात हो जाएगी, जो इंसान मुसलसल 3 जुमे को जो सो छोड़ दे। लेकिन आज हमारे कितने ही मुसलमान भाई लोग हैं जो कि खास तौर पे, हो भी सकता है वो आम दिनों में एक दो नमाज पढ़ लेते हों, लेकिन जुमा के दिन चूंकि वो दिन का वक्त होता है, उस वक्त में वो जो सो इतने मशगूल हो जाते हैं अपने कारोबार में या तिजारत में, या कोई दुकान पे बैठा है तो दुकान पे ही बैठा है, कोई अपने काम में लगा है तो काम पे ही लगा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, तो उसमें ऐसा मशगूल है कि जुमा की कोई लिहाज नहीं रखता है। तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए, और पूरा एहतमाम के साथ, चाहे आपका जितना नुकसान हो, जो कुछ भी हो जाए, जुमा के दिन कम अज कम इंसान जो सो अच्छी तरीके से एहतमाम करके, ठीक है, अपना कारोबार अगर सुबह में करता है तो कर ले, जुमा की नमाज से आधा एक घंटा पहले अपने आप को फारिग कर ले, अच्छी तरीके से नहा धोकर, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर वक्त से पहले मस्जिद में चला जाए, और बैठकर जो सो खुतबा गौर से सुने, और जुमा की नमाज के बाद, उसके बाद फिर उसको इजाजत है कि जो दुनिया के कारोबार करना चाहता है, जैसे कि सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कह दिया, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह के फजल को तलाश करो, यानी अपना कारोबार, अपना तिजारत वगैरह कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन तिजारत में इस तरीके से मशगूल हो जाना कि जुमा का भी लिहाज नहीं रहता है, तो बहरहाल ये बहुत गलत बात है। इंसानों को चाहिए कि इसकी अहमियत उसको समझे और उसके ऊपर अमल करे। जी, और किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो, या नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें।
चले और एक आयत पढ़ लेंगे तो कम से कम ये जो सो टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड था। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फजालनाहा, बस हमने बना दिया इसको, नकालन, इबरत की चीज, लिमा बैना यदैहा, जो इसके सामने है, वमा खल्फहा, जो इसके पीछे है, वह मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और नसीहत की चीज़ परहेजगारों के लिए। किसको? इससे पहले जो अल्लाह ताला ने वो जो हफ्ते वाले दिन में जिन्होंने ज़्यादती की थी ना, तो उन लोगों को अल्लाह ताला ने जो कहा कि उनको ज़लील व ख़ार बंदर बन जाए, तो बहरहाल उस वक्त में जो गुनाह किए थे उनको अल्लाह ताला ने ज़लील व ख़ार बंदर बना दिया। यानी अब बंदर बंदर बना दिया मतलब इंसान जाके बिल्कुल बंदर जैसा नहीं, जैसे कि उसके बारे में कुछ रिवायतें वगैरह आती है कि उनके चेहरों पर, उनके जिस्म पर, जैसे कि बंदर के जिस्म पर बाल आते हैं उस तरीके के कुछ बाल वगैरह आ गए, या उस तरीके की वो हरकत करने लगे जैसे कि बंदर करता है, अल्लाह आलम। बहरहाल एक सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी थी। और उसको अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने इस वाक़े को, इस चीज़ को हमने इबरत और इबरत की चीज़ बना दिया, उनसे पहले वालों के लिए भी, उनके बाद वालों के लिए भी, और एक नसीहत की चीज़ परहेजगारों के लिए। यानी आज हमारे लिए भी अल्लाह की तरफ से इसमें इबरत क्या है कि जो कोई हीले बहाने करता है दीन के मामले में, और जो सो उसमें से वे आउट निकालने की कोशिश करता, यानी जैसे कहते हैं ना, सोल्यूशन अराउंड द सिचुएशन। और लोग समझते हैं कि हमारे दिमाग की चालाकी है, जैसे कि दुनिया में कोर्ट में जो सो इंसान क्या करता है, अगरचे के मुजरिम है लेकिन चालाक वकील क्या करता है, उसको बचा कर निकाल के ले जाने में, और वो कहता है कि जितना वकील महारत होगा लॉ में, और उसको जितने उसके लूप होल्स का पता होगा, वो इतनी महारत के साथ उसको बेगुनाह साबित करके निकाल लेता है, और वकील खुश हो जाता है कि ये मेरी जहानत है। और लोग भी तारीफ करते हैं ऐसे वकील की कि जिसने जो सो अपनी चालाकी के साथ जो सो बेगुनाह साबित करके करा। तो दुनिया के कवानीन भी जो सो नाकिस है, दुनिया की जजेस भी नाकिस है, दुनिया की अदालतें भी नाकिस है, इसमें ये काम लोग कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह तो दिलों के वसवसों को भी जानता है, दिलों की हकीकतों को जानता है। तो अल्लाह के साथ अगर कोई इस तरीके से जो है सो हीले बहाने करने की कोशिश करता है, चाहे वो उस वक्त में था हो, चाहे आज हो, चाहे रहती दुनिया तक हो, तो अल्लाह ताला उस वक्त में भी कादिर था, आज भी कादिर है, रहती दुनिया तक भी कादिर है कि ऐसे लोगों को दुनिया में भी गिरफ्त कर ले, दुनिया में भी उनको सजा दे, और अगर दुनिया में ना भी दे तो आखिरत में तो यकीनन अल्लाह ताला पकड़ सकता है। तो आजकल जितने भी लोग ऐसे बहाने, हीले बहाने करते हैं, और उन लोगों को डरना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी वक्त क्योंकि है थोड़ा, और कोई शायद सवालात वगैरह नहीं है, तो मेरे जहन में आ रहा, जैसे कि मिसाल के तौर पर जब इंसान उम्र ज्यादा होने लगती है इंसान की, तो बाल सफेद होने लगते हैं। तो उसमें जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सो अपनी चेहरे के दाढ़ी हो या चाहे सर के बाल हो, जब सफेद होने लगे तो उसको रंग लो। आपने उभारा तो उसको रंग लो, लेकिन आपने सख्ती से कहा कि उसको काले से बचो। यानी आपने क्या कहा कि अपने बालों को डाई कर लो, उसको फिजाब, उसको रंग लो, लेकिन काले से बचो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ कह दिया। और दूसरी हदीस में जो सो इतनी सख्ती है, आपने कहा कि क़यामत के करीब कुछ लोग आएंगे जो अपने बालों को काला करेंगे, यानी सफ़ेद बालों को काला करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कहा कि उनको जो सो जन्नत की खुशबू तक मैसर नहीं होगी, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू तक उनको मैसर नहीं होगी। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह ताला हमको उसकी अहमियत को और उसकी ख़बात को समझने की कोशिश, एहसास दिलाए और तौफीक दे। तो इतनी सख्ती है उसमें। अब लोगों को देखें, इसके वे आउट निकाल लिया। लोग क्या कहते हैं, काली मेहंदी। भाई मेहंदी काली हो ही नहीं सकती, जितनी भी मेहंदी होती है, मेहंदी का कलर सबको पता है, या तो डार्क रेड होगा या ब्राउनिश रेड होगा, या इस तरीके का यानी मैरून कलर, इस तरीके का होता है। लेकिन कोई मेहंदी, दुनिया की मेहंदी कोई काली होती नहीं। लेकिन लोगों को क्या है, जो मैन्युफैक्चर करने वाले उनको भी पता है कि जो सो मुसलमान जो सो कालेपन से डरते हैं, लेकिन उनको एट द सेम टाइम सुन्नत क्या है, मेहंदी लगा लेना है, मेहंदी या मेहंदी का रंग। तो लोगों ने मार्केट में क्या कर दिया, काली मेहंदी के नाम से लाया, जो हकीकत में वो काला रंग ही होता है। तो बहरहाल इस तरीके से जितने भी वे आउट निकालने के लोगों ने तरीके किए हैं, उन सारे तरीकों पे हीले बहाने करके लोग जो करते हैं, तो बहरहाल उनको बचने की जरूरत है, उनको डरना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी कह दिया, जो बंदर बना दिया था यहूदियों को, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये पहलों के लिए भी, अगले लोगों के लिए भी, पिछले लोगों के लिए भी इबरत और लोगों को, मुत्तकियों को डरने का जरिया बना दिया हमने। और अल्लाह ताला जब उनको सजा दे सकता है तो हमको भी सजा दे सकता है, और अगर दुनिया में ना भी दे तो आखिरत में तो यकीनन अल्लाह ताला पकड़ सकता है। तो बहरहाल इंसान को डरना चाहिए। जो क़वानीन, जो शरीयत के जो कानून है, जो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, जिसके बारे में शूट स्टॉपर जिसको कहा जाता ना, उनसे तो बचने की जरूरत है। हाँ, जहां पर जो सो कुछ मुबाह चीजें हैं, जहां पर आपको गुंजाइश है, तो वहां तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका तरीका क्या था, जहां पर दो चीजों की ऑप्शन होती तो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान रास्ता ढूंढते। क्यों? अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी, मैं पसंद करता हूं कि मेरी उम्मत के लिए जो सो कोई मशक्कत ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत के लिए इतनी फिक्रमंद
थे, तो जहां कहीं भी आसानी का रास्ता होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी को प्रीफर करते। बल्कि हमारे भाई लोगों को देखा जाता है, मिसाल के तौर पर सर्दी के दिनों में जो सो आपको इजाजत है कि सॉक्स के ऊपर आप मसा करें, लेकिन हमारे भाई लोग जो सो कईयों को देखें उस सर्दी के दिनों में परेशान होकर ऑफिस में होंगे, उसमें सॉक्स निकाल कर वजू कर रहे हैं, जबकि आपको इजाजत है वहां पर जो सो उसका फायदा नहीं उठाना चाहते, और जहां पर इजाजत नहीं है वहां पर हीले बहाने करते हैं। तो अल्लाह ताला हमको समझ दे और दीन के ऊपर सही तरीके से अमल करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।